जिंदगी के किस्सों का कॉर्नर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जहां आज का हमारा किस्सा एक ऐसे परिवार का है जिसके सदस्य एक छत के नीचे तो रहते हैं, लेकिन उनके दिलों में फासले हैं। यह किस्सा है उन रिश्तों का जो साथ होकर भी अकेले हैं। यह किस्सा है वर्मा परिवार का, जहां हर सदस्य अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। दिल्ली के एक पाश अपार्टमेंट में वर्मा परिवार रहता था। परिवार में राजेश वर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और दो बेटियां नेहा और रिया थीं। राजेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर थे और उनकी व्यस्त दिनचर्या उन्हें सुबह से देर रात तक बांधे रखती थी। सुनीता एक हाउसवाइफ थी जो पूरे घर की देखभाल करती थी। बड़ी बेटी नेहा कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और छोटी बेटी रिया 12वीं कक्षा में थी। बाहर से देखने पर तो ये वर्मा परिवार सुखी और संपन्न दिखता था, लेकिन उनके अंदरूनी रिश्तों में एक अनकही खामोशी और दूरियां थीं। राजेश हर दिन सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते और देर रात घर लौटते। उनके पास परिवार के लिए समय नहीं था। सुनीता पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती और बेटियां कॉलेज और ट्यूशन में। परिवार का कोई भी सदस्य एक दूसरे के साथ ज़्यादा बात नहीं करता था। सभी अपने अपने कामों में उलझे रहते। एक शाम जब राजेश ऑफिस से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि नेहा और रिया में झगड़ा हो रहा था। तुम्हारे कारण मेरी फाइल खो गई, हमेशा अपना सामान फैला कर रखती हो, नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारी फाइल? तुम्हारी फाइल तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। हर बात के लिए मुझे दोष मत दो, रिया ने भी गुस्से में जवाब दिया। राजेश ने दोनों को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों बेटियों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। राजेश ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। नेहा और रिया के बीच की ये छोटी छोटी बातें अब बड़ी तकरारों में बदलने लगी थी। राजेश और सुनीता के बीच भी संवाद कम होता जा रहा था। सुनीता ने कई बार कोशिश भी की कि परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर बातें करें, लेकिन कोई भी ज़्यादा देर तक साथ नहीं बैठता था। समय बीत रहा था और घर का माहौल दिन पर दिन तनावपूर्ण होता जा रहा था। रोज की तरह सुनीता घर के कामों को समेटने में लगी हुई थी। सुनीता घर की चीजों को तो व्यवस्थित कर रही थी, पर उसके दिल और दिमाग में सब कुछ उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या करे जिससे घर का माहौल पहले से बेहतर हो जाए कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुनीता ने दरवाजा खोला। सामने दूध वाला था। सुनीता ने एक चूल्हे पर दूध गर्म होने रखा और दूसरे चूल्हे पर चाय का पानी रख दिया। सुबह से काम करते करते सुनीता को थकावट महसूस हो रही थी। यह बात अलग थी कि शारीरिक थकावट से ज़्यादा मानसिक थकावट ने सुनीता को घेरा हुआ था। वो चाय का कप लेकर खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और चाय पीते पीते फिर सोच में डूब गई। सुनीता को एहसास हुआ कि अब ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। सुनीता चाय का आखिरी घूंट पी ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो काफ़ी खुश हो गई। रविवार के दिन सुनीता ने एक खास डिनर प्लान किया। वह चाहती थी कि सब लोग एक साथ बैठें, हंसें, बातें करें, ताकि रिश्तों में गर्माहट लौट सके। शाम को सुनीता ने अपने हाथों से सबके पसंदीदा व्यंजन बनाए। पनीर बटर मसाला, जीरा राइस, मलाई कोफ्ते, तंदूरी रोटियां और गुलाब जामुन। उसने डिनर टेबल को बड़े प्यार से सजाया। डिनर टेबल पर परिवार साथ बैठा तो ज़रूर, पर माहौल में खिंचाव था। नेहा और रिया ने थोड़ी थोड़ी बातचीत की, लेकिन जल्द ही अपने अपने फ़ोन में खो गई।
राजेश ने भी अपनी थकान का बहाना बनाकर चुप्पी साध ली। सुनीता ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, बेटा नेहा, तुम्हारा कॉलेज का नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? नेहा ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, ठीक चल रहा है मम्मी। सुनीता ने राजेश की ओर देखा। राजेश, आज तो छुट्टी का दिन था, थोड़ा आराम कर लेते। राजेश ने थकान भरी आवाज में कहा, ऑफिस का काम बहुत है सुनीता, आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। इससे पहले सुनीता छोटी बेटी रिया से कुछ पूछती, वो अपना खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसके फेवरेट शो का टाइम हो गया था। सुनीता को समझ में आ गया कि उसकी कोशिश नाकाम हो गई है। परिवार के सभी सदस्यों के बीच की दीवारें धीरे धीरे और ऊंची हो गई हैं। सुनीता का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि यह डिनर परिवार को फिर से जोड़ने की शुरुआत होगा, पर उसका प्रयास विफल हो गया। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन ऑफिस में राजेश को अपना सिर कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। अचानक से आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो राजेश ने अपने आप को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने बताया उन्हें हल्का हार्ट अटैक आया है। यह तनाव और ज्यादा काम का नतीजा था। यह खबर सुनकर सुनीता और बेटियां डर गई। अस्पताल में राजेश को देखकर नेहा और रिया की आंखों से आंसू छलक आए। डॉक्टर ने वर्मा परिवार को सलाह दी, राजेश जी को अब आराम और परिवार का साथ चाहिए। काम का तनाव इन्हें और बीमार कर सकता है। इस घटना ने परिवार को हिलाकर रख दिया। सभी ने पहली बार महसूस किया कि वे एक दूसरे के साथ होकर भी कितने अकेले हैं। अस्पताल में राजेश को पूरे 1 हफ्ते तक रहना पड़ा। राजेश जब अस्पताल से सकुशल घर वापस लौट आए तो वर्मा परिवार ने एक नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। राजेश ने अपने काम की घंटे कम कर दिए और घर पर ज्यादा समय बिताने लगे। नेहा और रिया ने अपने बीच की छोटी छोटी बातों को और झगड़ों को कम कर दिया और एक दूसरे के साथ समझदारी से पेश आने लगी। सुनीता ने एक पारिवारिक रूटीन बनाया। सुबह का नाश्ता और रात का खाना सभी साथ में खाएंगे। हफ्ते में 1 दिन बिना फोन के, बिना किसी काम के सब लोग साथ बैठेंगे, बातें करेंगे और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। परिवार के सभी सदस्यों ने सुनीता का पूरा साथ दिया और पारिवारिक रूटीन को फॉलो किया। धीरे धीरे परिवार में प्यार और समझदारी लौट आई। वे अब छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देते थे। अगर किसी को कोई समस्या होती तो वे खुलकर एक दूसरे से बात करते। अब छोटे छोटे मुद्दे बड़ी बात नहीं बनते थे, क्योंकि सबने सीख लिया था कि एक दूसरे की सुनना और एक दूसरे को समझना कितना जरूरी है। उन्होंने यह भी सीखा कि माफी मांगने और माफी देने से रिश्ते और मजबूत होते हैं। वर्मा परिवार के इस किस्से से हमें यह सीख मिलती है कि एक परिवार में रिश्तों की डोर को संभालना सबकी जिम्मेदारी है। छोटी छोटी गलतफहमियां, समय की कमी और संवाद का अभाव रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं। परिवार का असली मतलब साथ रहना, एक दूसरे की परवाह करना और सबसे जरूरी एक दूसरे के लिए समय निकालना है। जब परिवार साथ होता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। जिंदगी की इस भाग दौड़ में भी अगर हम अपने परिवार को प्राथमिकता दें तो हर मुश्किल हल हो सकती है, और यही रिश्तों की असली मिठास है। वर्मा परिवार का ये किस्सा अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइफ के डमरू के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव रहिए। शुक्रिया।